मकर राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। मित्रों, मकर राशि जिसके जीवन में पिछले कई वर्षों से जहर घुला हुआ है, कभी भी चैन की दो रोटी उन्होंने नहीं खाई पिछले 6-7 वर्षों से। वो जहर चाहे आप पर मुकदमों का जहर हो या आर्थिक तंगी का जहर हो या कुल मिलाकर डाइवोर्स जैसे केस का जहर हो, कुल मिला के आप पिछले बहुत से वर्षों से परेशान रहे हैं। तो ये जो महीना है, अगस्त का महीना, याद रखिए ये सावन का मास में एक प्रकार से जो कि अब शुरू हो गया है जुलाई से, आपके 22 तारीख से, वह पूरा आपके अगस्त के माह में चलेगा। और सावन का महीना याद रखिए शंकर भगवान को विषधर कहा जाता है, जो सारे जहर को पी लेते हैं। तो आपके जीवन में भी जो जहर घुला हुआ है वो सारे जहर को शंकर भगवान इस सावन के महीने में निगल लेंगे और आपके जीवन से जितना भी जहर था, जितनी भी दिक्कतें थी, जितना भी पेन और कष्ट था, वह सब कष्ट आपके जीवन से निकल जाएगा। जो भी मकर राशि के लोग हैं, तो अब वह जीवन से कैसे निकलेगा आखिरकार, इस सावन के मास में क्या चमत्कार होगा आपके जीवन में, उसी पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा हमको मालूम है कि जीवन में यह जहर कौन घोलता है, जीवन में पेन कौन देता है, वह केवल 2 ही ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा ऐसा काम करते हैं। वो है आपके शनि और राहु। और शनि और राहु ने, शनि की 7.5 जब चलती है तो आप जानते ही हैं कि वह जीवन में किस कदर जहर घोलते हैं, क्योंकि वह शनि और राहु दोनों मिलकर के चंद्रमा को डसते हैं, जिससे विषयोग और ग्रहण योग बनता है। वही कारण है कि आपको इतने सारे कष्टों से दो चार होना पड़ा। अब मैं आपको बताता हूं कि उन लोगों के जीवन में ये दुख का जहर ज़्यादा खुलता है जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 के समय शनि या राहु की महादशा चल जाए, या शनि की दशा हो, राहु की अंतरदशा हो, या कुंडली में उनके शनि और राहु एक साथ बैठे हों। तो जब शनि और राहु एक साथ बैठते हैं तो पिशाच योग का निर्माण करेंगे। जब पिशाच योग का निर्माण करते हैं तो याद रखिए उस भाव में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। और जब नकारात्मक और निगेटिव एनर्जी का आपके अंदर निर्माण होगा तो मन और दिल को टूटना ही टूटना है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा सूत्र बता रहा हूं कि उस सूत्र को आप अपनाइए तो आपका मन और दिल भी नहीं टूटेगा, और शनि की 7.5 के समय भी आपको अपार सफलता मिलेगी। और शनि की 7.5 तो अब लगभग समाप्त ही होने जा रही है, लेकिन जो भी पेन या कष्ट आपके जीवन में अब बना हुआ है, सावन के इस पवित्र माह में भगवान शंकर की कृपा से सब पेन आपका खत्म हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है? आप कहेंगे महाराज बाकी तो ठीक है, करना क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शनि और राहु, देखिए शनि क्या है? शनि नैतिकता है और शनि कर्म है। और राहु क्या है? राहु बैकडोर है और अनैतिकता है, क्योंकि राहु हर काम को बहुत जल्दी जल्दी करता है, शनि बहुत सनही करता है। जो आपका शनि देव हैं वह इथिकल हैं, अर्थात नैतिक हैं, वह गलत काम नहीं करना चाहते हैं। और राहु क्या है? वो साम दाम दंड भेद से किसी भी तरह से कोई भी गलत काम करना चाहता है। तो दोनों के स्वभाव में अंतर है। तो यदि आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग बना हुआ है, तो अगर नहीं भी बना हुआ है तो याद रखिएगा शनि की 7.5 में ये योग अपने आप बन भी जाता है, शनि और राहु वाला, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि शनि कर्म है और शनि नैतिकता भी है और शनि सेवा भी है, और शनि बैकडोर से कोई काम नहीं करता और साम दाम दंड भेद को बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं करता। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप मकर राशि के हैं तो आपकी कुंडली को डोमिनेट शनि करेगा। शनि करेगा तो आपको, मैंने कहा ना, हर कार्य को धैर्यपूर्वक गंभीरता से, राहु की तरह हड़बड़ी और जल्दी से नहीं करना है, गंभीरता से और धैर्य से करना है। और आपको इथिकल जो रोड मैप है, जो नैतिकता का रोड मैप है, उसको आपको नहीं छोड़ना है। पहले तो ये आपको देखना है। दूसरा, राहु की क्वालिटी क्या है? राहु कोई सामान्य ग्रह नहीं है, वह विशेष ग्रह है, वह नॉर्मल नहीं है, वह एबनॉर्मल है। और अगर वह एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल ग्रह क्या करता है कि अगर आपको सुख देगा तो बहुत ज़्यादा देगा,
और दुख देगा तो बहुत ज्यादा देगा। धन के मामले में या तो आपको भिखारी बना देगा या तो सीधे अरबपति बना देगा। तो हमको राहु की एनर्जी को यूज करना है। हम अगर राहु की एनर्जी को यूज कर ले गए तो याद रखिएगा, तो 100% कुल मिला के हमारा सारा पेन खत्म हो जाएगा। तो हमें राहु की एनर्जी को कैसे यूज करेंगे? देखिए राहु क्या है, राहु आपका भविष्य देखता है। और भविष्य क्या होता है? भविष्य में ये देखना पड़ता है, दूरदृष्टि वही होता है, दूरदृष्टा वही होता है जिसमें ज्ञान का भंडार होता है। तो आपको अपने वर्तमान को शनि के साथ कनेक्ट करना है और दूरदृष्टि के लिए आपको राहु की ओर देखना है, क्योंकि राहु ही इस मामले में आपकी पूरी मदद करेगा। तो अगर आप राहु और शनि की पूरी ताकत को मिला देंगे तो याद रखिएगा, जो कुछ आपने पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है, क्योंकि सन की 7.5 में लगभग सब खत्म हो गया है, सब कुछ खो गया है, सब कुछ बिखर गया है, मन तार तार हो गया है, लगता है अब जीवन में कभी वापसी नहीं होगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपकी वापसी भी होगी और वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। केवल शनि और राहु की एनर्जी को आप अपने ऊपर समाहित करिए, शनि के मार्ग में चलिए, इथिकल बनिए। लेकिन राहु का जो संकल्प है, राहु का जो संकल्प है कि हमें बहुत बड़ा बनना है, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे कुछ भी एबनॉर्मल ही करेंगे, नॉर्मल कुछ नहीं करेंगे। याद रखिए, उस ऊर्जा का आपको प्रयोग करना है। अगर आपने उस ऊर्जा का प्रयोग कर लिया ना, तो ये सावन का महीना जो है आपके जीवन को बदल देगा। सावन के महीने में वैसे भी भगवान शंकर क्या है, दुनिया भर का जहर पी लेते हैं। तो याद रखिए, जितना भी जहर आपके जीवन में घुला हुआ है ना, भोले शंकर जो हैं आपके पूरे जहर को ख़त्म कर देंगे, स्वयं पी लेंगे। और याद रखिए, आपका सारा पेन, सारा दुख दर्द पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि देखिए, कुंडली की मूल कॉन्सेप्ट को नहीं बोलना है। महीना भले ही सावन का है, शंकर भगवान का है, लेकिन आपकी कुंडली में शनि और राहु ही पेन बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। तो शनि और राहु के पेन को आप कैसे ख़त्म करेंगे, पूरी तरह जड़ से नष्ट कर देंगे, उसके बारे में मैंने आपको कुछ सूत्र बताया है कि शनि और राहु की एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अपनाइए। माना कि वो कॉन्सेप्ट अभी बहुत बड़ी है, बहुत आगे है, जिसकी यहाँ पे चर्चा कर पाना संभव नहीं है। आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अंत में वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए।